स्किन को लेके देश और विदेश में सदियों से बहस चलती आई। हाल ही में ये मुद्दा तब चर्चे में आया जब केरल की सेक्रेटरी शारदा मुरलीधरन ने अपने एक पोस्ट में ब्लैक स्किन टोन पर लेकर बात की। उन्होंने कहा कि ब्लैक स्किन होना या काला होना कोई गलत बात नहीं। उनके इस पोस्ट ने सबको हैरान कर दिया। सवाल ये कि क्या देश में खूबसूरती का पैमाना रंग है? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम निकल पड़े हैं दिल्ली की सड़कों पर। हम बातचीत करेंगे दिल्ली के उन युवाओं से जो इस पर खुलकर अपनी बात रखते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपके लिए खूबसूरत होना क्या है? जिसके पास पैसा है वो सबसे खूबसूरत आदमी वही है। कैसे लड़के से कैसी लड़की ने शादी कर ली। हमारे यहाँ जो कल्चर है वो कल्चर एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ क्या ओल्ड जनरेशन ज्यादा है अभी। संजय दत्त के आसपास है मेरी गर्लफ्रेंड हुई। किसी की खूबसूरती ना उसके कलर कॉम्प्लेक्स को लेके नहीं किया जाता था। खूबसूरती उसके बिहेवियर पे होनी चाहिए और जो नेचर जिसे बोलते हैं आप, उसके नेचर में होनी चाहिए उसकी खूबसूरती। आप किसी के रंग रूप से आप उसको जज नहीं कर सकते कि वो बहुत खूबसूरत है तो बहुत वो है। कभी कभार ऐसा होता है जब हम किसी का जो आपको लगता है कि यार ये आदमी कुछ नहीं है, हो सकता है मे बी आप आपने देखा होगा कि जो हमारे देश की राष्ट्रपति है, अगर उनके फेस कलर को आप लेके देखें तो आप सोचेंगे यार क्या है, कुछ भी नहीं है। और आज की डेट में आपने देखा होगा कि वो हमारे देश की राष्ट्रपति है। दोस्ती में सिर्फ स्किन कलर मायने नहीं रखता, लेकिन थोड़ा एक बंदा जज तो जरूर करता है। जैसे आप अगर मेरा फ्रेंड सर्कल ही देख लो, हम कोई सारे तो ऐसे गोरे नहीं है ना, सारे काले हैं। कोई काला, कोई सांवला, कोई गोरा, तो सारे तो स्किन टोन इतना मैटर नहीं करता। तो वही एक दूसरे पे जोक बना देता, कोई गोरा है तो उस पर वो कर दिया। लेकिन कोई इतनी पर्सनल ग्रजेस नहीं है कि भाई वो काला है तो उसको हम ऐसे ट्रीट करेंगे। खूबसूरत दिल से खूबसूरत हुआ, विचारों से। जिसके पास पैसा है वो सबसे खूबसूरत आदमी वही है। ये बात तो हकीकत है। आपने देखा होगा कितनी फोटो आती है, देखो कैसे लड़के से कैसी लड़की ने शादी कर ली। या सरकारी नौकरी वाला वो सबसे खूबसूरत होता है। गलत बोल रहा हूँ? उसकी नौकरी लगी हुई है, उसका रिश्ता अच्छे मिलेंगे, खूबसूरती वहाँ पे खत्म हो जाती है। तो ये सब कहने की बातें हैं। अब चाहे आप मेरे ही कलर देख लो, तो मैं अब ये पता नहीं किस किस को आप दिखा दोगे। संजय दत्त के आसपास ये मेरी गर्लफ्रेंड हुई। संजय दत्त के आसपास मेरे को किसी ने कभी टोका ही नहीं। अभी तक तो मेरे को कई गर्लफ्रेंड ऐसी हैं जो याद भी नहीं है, और सारी एक से एक सुंदर। एक मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसको सब भाग्यश्री बोलते थे। तो अब इससे अंदाजा लगा लो। और कलर किसी भी रिलेशन में मायने नहीं रखता, क्योंकि जो सबसे पहली चीज मायने रखती है वो है पर्सनैलिटी इंसान की। अगर वो गोरा भी है, अगर गुड लुकिंग है और उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, वो आपके साथ अच्छा नहीं, तो इट डजंट मैटर एट ऑल। और आजकल अपने देश में बहुत काले गोरे में भेदभाव हो रहा है, बट इट डजंट मैटर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी है, लाइक नेल्सन मंडेला, बहुत बड़े लीडर है। वो भी डार्क कलर था उनका भी स्किन टोन, बट उनकी जो कैपेबिलिटीज थी, जो उनने किया है उनके समाज के लिए, वो बहुत मायने रखता है। इसलिए उनको कोई जज नहीं करता। लड़कियों को कभी भी उनके स्किन टोन से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है जैसा उनका स्किन टोन है वो वैसी ही हो। क्योंकि कई बार ऐसा रहता है कि उसमें इतनी क्वालिटीज होती हैं जो हम उसके स्किन टोन से जज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्लैक गर्ल भी बहुत ही टैलेंटेड हो सकती है। जरूरी नहीं है उसका कलर फेयर है तो ही वो टैलेंटेड होगी। टैलेंट कलर पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि अमेरिका में काफी गर्ल्स रहती है, उनका कलर फेयर नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें टैलेंट है काफी। तो मतलब मेरा कहने का मतलब जरूरी नहीं कि आप किसी के फेस कलर को लेकर जज करो कि या नहीं ये जो महिला सुंदर है तो इसी में सारा टैलेंट और गुण भरा हुआ है। किसी के गुण और अवगुण उसकी मैं नहीं मानती हूँ कि फेस कलर को लेकर आपको उस पर वो करना चाहिए, टिप्पणी करनी चाहिए, जजमेंटल होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चेंज तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि स्किन कलर के बेसिस पे इंसान का उसके एप्टीट्यूड, उसकी कैपेबिलिटीज कैसे जज कर सकते हैं। तो वही बात है, ये चेंज तो बिल्कुल होना चाहिए। और उसका मतलब इंसान का पहले इंटरव्यू ले लो या फिर ऐसे उससे बात कर लो, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी कैपेबिलिटीज पूरी जान के हमको उसके ऊपर पता करना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। तो स्किन के बेसिस पे तो गलत है, ये चीज़ तो चेंज करनी चाहिए। बॉयज तो मतलब शादी के लिए फिर गर्ल्स में भी बंद हो जाएगी अगर वो इसके जज करेंगे तो। क्योंकि कोई भी लड़की ऐसे नहीं चाहेगी कि उसको स्किन टोन से जज किया जाए, बजाय उसके टैलेंट से जज करने के। हर लड़की को ये होता है कि उसका टैलेंट देखा जाए, स्किन टोन या बॉडी फिगर वो ना मतलब वो नहीं होना चाहिए इम्पोर्टेंट।
कहीं पे भी आप पब्लिक प्लेस पे भी जाएंगे या किसी कैफेज वगैरह में जाएंगे तो आपके साथ अगर आप डार्क स्किन टोन है आपकी तो भेदभाव किया जाएगा और आपका रिलेशनशिप या उसमें भी इफेक्ट पड़ता है। मतलब आज की डेट में कलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, पर्सनैलिटी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है आज की डेट पे डार्क स्किन और गोरी स्किन को। देखा जाए तो आजकल जो है इंडिया में रंग को लेके है थोड़ा बहुत, है ना। अगर आप देखेंगे कि अगर आप कहीं पर भी किसी को शादी के लिए भी ऐसे न्योता देते हैं ना, तो सबसे पहले फोटो देते हैं, है ना। वो तो बाद में कहता है इंसान की नेचर सब कुछ करता है, नेचर सब कुछ करता है, लेकिन रंग पहले करता है, पोस्चर इंसान का पहले करता है। जब तक ये फोटो समझ में नहीं आता है लड़की को या लड़के को, तब तक वो आगे नहीं बढ़ते। दिल्ली की इन सड़कों पर इन युवाओं से बातचीत करने के बाद एक जो बहुत छोटा सा समरी निकलकर सामने आया है वो ये है कि इन युवाओं के लिए रंग और बॉडी दोनों में से कुछ मायने नहीं करता। और अब वक्त आ गया है हमारे देश को, समाज को भी बदलने का कि इस सोच से थोड़ा ऊपर उठे। दुनिया बहुत खूबसूरत है। Don't miss out. Log on to oneindia.com for more updates.